नई विधानसभा का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया निरीक्षण। लोकार्पण की तैयारियों का लिया जायजा। 1 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। बघेल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट में पिता पुत्र ने लगाई 3 याचिकाएं। शराब घोटाले मामले में सता रहा गिरफ्तारी का डर। रायपुर के कई इलाकों में गहराया भीषण जल संकट। लाखे नगर के आसपास 72 घंटों से नहीं आया है पानी। 3 दिनों से चल रहा है पाइपलाइन का कार्य। राज्य में कार का टायर फटने से हुआ बड़ा हादसा। बेकाबू होकर नाले में गिरी कार, 2 लोगों की मौत, 3 घायल। नारायणपुर में गौमांस के साथ 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। आरोपियों के पास से गौमांस भी जब्त। पुलिस ने शुरू की पूछताछ। डोंगरगढ़ में 2 करोड़ 50 लाख की धोखाधड़ी करने वाला गिरफ्तार। बैंक में एरिया मैनेजर के पद पर पदस्थ था आरोपी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेगा मॉर्निंग में। मंडे मेलोडी में आज शशांक लाइव से हम सुन रहे हैं उनके बैंड से बहुत ही खूबसूरत संगीत और इसके साथ ही शिव भजन भी, क्योंकि आज सावन का चौथा सोमवार है। लेकिन अब समय हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों को जानने का। तो शुरुआत करते हैं जोहार छत्तीसगढ़ की। बिल्कुल, और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जिस पर आज सभी की निगाहें टिकी रहने वाली है। भूपेश बघेल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में पिता और पुत्र ने 3 याचिकाएं लगाई है। शराब घोटाले का ये पूरा मामला है, जिसमें अब देखिए कहीं ना कहीं जो याचिकाएं लगाई गई उससे ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तारी का डर सता रहा है। आज मामले पर सुनवाई होगी, जिस पर सभी की नजर है। सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच में आज सुनवाई होगी। तो देखिए, इसके पहले भी याचिका लगाई गई थी और एक बार फिर से अब 3 याचिकाएं लगाई गई है। शराब घोटाले के मामले में अब कहीं ना कहीं भूपेश बघेल और उनके बेटे को गिरफ्तारी का डर सता रहा है, और यही वजह है कि एक के बाद एक लगातार याचिकाएं लगाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस याचिका पर सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जेल जाने का डर सता रहा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। शराब और कोयला घोटाले में अब तक पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और भूपेश बघेल का बेटा चैतन्य बघेल से लेकर आईएएस अफसरों और कारोबारियों तक की गिरफ्तारी हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक भूपेश बघेल के खिलाफ भी कुछ सबूत मिले हैं। गिरफ्तारी की आशंका से घबराए भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं लगाकर गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। गिरफ्तारी की आशंका से घबराए भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका लगाकर गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। इसके साथ ही चैतन्य बघेल ने भी एक याचिका लगाई है। चैतन्य बघेल ने WP 295 नंबर की याचिका में ईडी की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए राहत देने की याचिका लगाई है। वहीं भूपेश बघेल ने WP 301 में ईडी को पार्टी बनाया है और ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धाराओं को दमनकारी बताते हुए याचिका लगाई है। उन्होंने पूर्व में SC में दायर PMLA एक्ट की धाराओं को चैलेंज करने वाली याचिका से जोड़ने की प्रार्थना की है। साथ ही WP 303 नंबर की याचिका में यूनियन ऑफ इंडिया, CBI और छत्तीसगढ़ सरकार समेत यूपी सरकार को पार्टी बनाया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की डबल बेंच में सोमवार को सुनवाई होगी। भूपेश बघेल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और केंद्र और राज्य सरकारों समेत सभी जांच एजेंसियों की तरफ से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल पैरवी करेंगे। आज अपराध की सजा तो कोर्ट को देने का अधिकार है, लेकिन ईडी जांच के नाम पर ही सजा दे रही है। सालों से अपराध सिद्ध हुए बिना लोगों को परेशान कर रही है, जेल में डाल रही है। यही सबसे बड़ा सजा हो गया है और आज ये हमारा न्यायिक अधिकार है। यदि हम अग्रिम जमानत के लिए कोई भी व्यक्ति जाता है कि उसमें क्या निर्णय लेते हैं। भूपेश बघेल के इस कदम पर भाजपा नेता तंज कस रहे हैं। उनका कहना है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर वो निर्दोष हैं तो डर क्यों रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। पता चल गया है कि हम टकराने वाले हैं, और केवल उतने ही नहीं, पूरे अली बाबा के साथ 40 चोर भी है। चोर के दाढ़ी में तिनका, मुझे नहीं लगता कि जो गड़बड़ी करने वाले हैं वो निर्दोष रूप से वो बच जाएंगे। किसने महादेव सट्टा बनवाया, किसने चलाया, किसने संरक्षण दिया, ये आप सबको मालूम है। पूर्ववर्ती
सरकार 5 साल में युवाओं को, गरीबों को 500-500 रुपये ले करके उसका लत लगा दिया। आज बेचारे सुसाइड करने के लिए मजबूर हैं, उनका परिवार कष्ट में है। ऐसे सरकार की मैं भर्त्सना करता हूँ। असल में शराब और कोयला घोटाले को लेकर जांच एजेंसियां एक्शन मोड में हैं। इस मामले में आरोपियों के बयान और मिल रहे सबूतों के आधार पर लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी गिरफ्तार हो सकते हैं। इसी आशंका को लेकर भूपेश बघेल अभी से अपने बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं। राजेश मिश्रा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तहसीन, देखिए, इस पूरे मामले पर हमने एक रिपोर्ट देखी, से यही कहा जा सकता है कि बैक टू बैक जिस तरीके से याचिकाएं लगाई जा रही है, कहीं ना कहीं भूपेश बघेल उनके बेटे को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। विपक्ष के अपने तर्क हैं इस पर, लेकिन आप बताइए क्या अपडेट्स आपके पास? देखिए, पूर्ववर्ती सरकार में जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, उनके समय में शराब घोटाला, महादेव सट्टा ऐप घोटाला समेत कोयला परिवहन घोटाला हुआ था, जिसमें जांच की गई ईडी, CBI, EOW के द्वारा की जा रही है। उसी में अगर बात करें तो उनके बेटे समेत कई IAS और कई जो उनके कारोबारी साथी थे वो सब जेल में हैं, और उनके समय के आबकारी मंत्री भी जेल में हैं। तो अभी यहाँ पे बात करें तो एक जो इन्होंने एक WP लगाई है, रिट पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, आज उसका वो दिन आ गया जिसका इंतजार था कि उनकी सुनवाई आज होनी है, और करीब ये 1 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि भूपेश बघेल को राहत मिलती है या उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं। क्योंकि अगर बात करें तो अभी पिछले दिनों जो रायपुर में माननीय सेशन न्यायालय है, वहाँ पे कुछ ऐसे बयान हुए हैं, चाहे वो EOW में हो चाहे वो ED में हो, तो वहाँ पे कुछ ऐसे बयान हुए जिनमें साफ तौर पे इनका नाम लिया गया है, और इस बात को उल्लेख किया गया है कि इससे जो इनकी गिरफ्तारी का खतरा बढ़ गया है एक तरफ। तो इस बात का एहसास करने के बाद उनके जो कानूनी सलाहकार हैं, उन लोगों ने इस बात को उनको राय दी, और उसके बाद ये वहाँ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। और उसमें अगर बात करें तो 3 इसमें रिट पिटीशन दायर की गई हैं। 299 नंबर की जो चेतन बघेल ने दायर की है, उसमें आज उनकी न्यायिक रिमांड भी आज खत्म हो रही है। ED की जो न्यायिक रिमांड है, आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो उसमें उन्होंने इस बात की अपील की है कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो अवैध है, क्योंकि PMLA 50 के तहत ना तो उनको बयान लिए गए और ना उनको बुलाया गया, सीधे घर आके उनको गिरफ्तार किया गया। तो इस पे आज सुनवाई होनी है। इसके अलावा 301 और 303 नंबर की जो WP लगाई है, उसमें जरूर जो भूपेश बघेल के द्वारा लगी है, और उनके उसमें ये कहा गया है कि इनकी जो एक 301 है, उसमें ED को पार्टी बनाया है। उसमें ये कहा गया है कि इनकी जो PMLA की धाराएं हैं, सेक्शंस हैं, उसमें उसको कह सकते हैं कि दमनकारी बताया है। और उसके अलावा जो 303 है, उसमें ED, CBI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और UP गवर्नमेंट और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को पार्टी बनाया गया। इसमें एक जानकारी मिली है कि जो आवेदन है उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो पिछले दिनों माननीय सुप्रीम न्यायालय में जो एक रिट पिटीशन दायर हुई है, जिसमें PMLA एक्ट को चैलेंज किया गया है, तो उससे जोड़ने की अपील की गई है इनके द्वारा। तो अब ये देखने वाले, क्योंकि आज जो सुनवाई होगी वो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची के कोर्ट में होनी है, तो उसमें आज ये देखने वाली बात होगी कि उनको राहत मिलती है या उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। क्योंकि जो एजेंसियां हैं उनके पास इस बात के कुछ सबूत आए हैं कि इसमें इनकी संलिप्तता पाई गई है, तो आने वाले दिनों में कुछ उनके साथ गलत हो सकता है। तो इस बात को लेके वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो आज दोपहर 1 बजे तक ये क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल तहसीन, देखिए, जैसे कि आपने कहा कि अब तक जो याचिकाएं लगाई गई उसमें क्या फैसला है आपने बताया, लेकिन आज दोपहर 1 बजे तक इस पर भी फैसला साफ हो जाएगा। आगे जरूर अपडेट लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ छत्तीसगढ़ के पूर्व CM पर गिरफ्तारी का संकट, दूसरी तरफ राजधानी रायपुर के रहवासियों में जल संकट गहराया हुआ है। कई इलाकों में पानी की परेशानी हो रही है, जिनमें लाखेनगर एक है। लाखेनगर के आसपास पिछले 72 घंटों से पानी की सप्लाई बाधित है। बताया जा रहा है कि डंगनिया, सुंदरनगर, शांति नगर में भी लोग पानी का इंतजार कर रहे हैं। 3 दिनों से दरअसल यहाँ पर पाइपलाइन का मरम्मत कार्य जारी है, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई पूरी तरह से ठप है। 72 घंटों से लोगों के घर में नलों में पानी नहीं आया है। निगम के अधिकारी मरम्मत का कार्य 72 घंटों के बाद भी पूरा नहीं करवा पाए हैं। बताया जा रहा है कि 3 दिनों से पीने के पानी की किल्लत यहां पर हो रही है। जल संकट के चलते स्कूल से छात्रों को भी छुट्टी दे दी गई है। यानी एक तरफ जल संकट तो दूसरी तरफ पढ़ाई भी कहीं ना कहीं बाधित हो रही है।
तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, मरम्मत कार्य दरअसल यहाँ पर हो रहा है, लेकिन निगम की भी एक लापरवाही है कि जल्द से जल्द इस मरम्मत कार्य को पूरा करवाना था, मगर वो हो नहीं पाया। और यही वजह है कि 72 घंटों से, चाहे वो लाखे नगर हो, डंगनिया हो, रोनेपुरम हो या फिर सुंदरनगर का क्षेत्र हो, यहाँ पर पानी की सप्लाई पूरी तरीके से बाधित है। प्राची हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्राची, 72 घंटे हो चुके हैं और पानी की सप्लाई अभी तक बंद है। कब तक के ये सुनिश्चित की जाएगी, कब तक मरम्मत कार्य पूरा होगा? जी बिल्कुल, डगनिया क्षेत्र में लगभग 72 घंटे हो चुके हैं और अब तक यहाँ पर घरों में जो पानी है वो नहीं पहुँच पाया है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों के जो दैनिक जीवन है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। आपको बताते कि डगनिया क्षेत्र का शासकीय स्कूल है, जहाँ पर बच्चों की छुट्टी भी इसी वजह से कर दी गई है, क्योंकि बच्चे जो हैं सुबह तैयार नहीं हो पा रहे हैं, उनका जो दिनचर्या है वो शुरू नहीं हो पा रहा है और लगातार 3 दिनों से समस्या बनी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मरम्मत का काम भी जो है वो चल रहा है, लेकिन बार बार केवल यही आश्वासन दिया जा रहा है कि आज पानी आ जाएगा, आज पानी आ जाएगा, लेकिन लगातार लोग केवल ये सुन बस रहे हैं, लेकिन उनके घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहे हैं। रहवासी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं, टेक्निकल चीज़ें आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर? मैडम, ऐसा है कि पूर्व सूचना तो कोई नहीं थी, पेपर भी हमने खंगाल लिया, कोई पूर्व सूचना नहीं थी, जबकि पानी बंद होने की सूचना नॉर्मली आ जानी चाहिए थी टाइम पर। और एक व्हाट्सएप मैसेज जरूर जो पड़ोस के पार्षद हैं उनके द्वारा चलाया जा रहा है कि आज 11 बजे पानी स्टैब्लिश हो जाएगा, बट वो मैसेज 3 दिन से चल रहा है। वो कौन से दिन का 11 बजे वो क्लियर नहीं है उनके इसी मैसेज में। तो क्या आप लोगों को पूर्व में सूचना नहीं दी गई थी? नहीं, किसी भी पेपर में नहीं। हमने तो पेपर खंगाला भी है, किसी पेपर में, न्यूज़पेपर नॉर्मली इतनी बड़ी अगर कोई ऐसा एपिसोड कोई होना है तो पेपर में सूचना इनको पहले से देनी चाहिए कि ये शटडाउन है या ब्रेकडाउन है। व्हाट्सएप कोई ग्रुप में आप लोगों को सूचना मिली हो? नहीं, वो वाया करके आया है, ग्रुप में तो कोई ऐसा कुछ है नहीं। और पार्षद पति जो यहाँ पे हैं वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, उनको मैंने कल से संपर्क करने की कोशिश की, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं वो। जी बिल्कुल, तो जैसा कि इनका कहना है कि पार्षद महोदय जो हैं वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और लगातार 3 दिनों से समस्या बनी हुई है। इसके पहले इन्हें किसी भी प्रकार का मैसेज भी नहीं दिया गया कि इस प्रकार की समस्या आने वाली है। क्या कुछ परेशानी आप लोगों को हो रही है? क्या देखो, आपने जैसे बोला कि समस्या आने वाली है, समस्या आने वाली उनकी तो किसी को पता नहीं था, अचानक से पाइप फट गया और पार्षद महोदय जी लगातार 3 दिन से लगे हैं। 3 दिन से यहाँ काम चल रहा है, 24 घंटे यहाँ काम चल रहे हैं और पूरे जहाँ जहाँ इस टंकी की पानी जाती है वहाँ टैंकर की सुविधाएं पहुँच रही है। टैंकर से पानी सुबह शाम पहुँच रहे हैं टाइम टू टाइम। 72 घंटे हो चुके हैं, क्या कुछ परेशानियाँ हैं आप लोगों को? जी, शनिवार से पानी नहीं आ रही है, तो लगभग 72 घंटे तो हो चुके हैं और इस क्षेत्र में एक्चुअली निगम के भरोसे में ही हैं हम लोग यहाँ पे। और बहुत तो सुना जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर वार्ड वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जैसा कि यहाँ पर जनता बता भी रही है कि 11 बजे का एक मैसेज चल रहा है, लेकिन 3 दिन से यही मैसेज रोटेट हो रहा है, तो समझा जा सकता है कि ना सिर्फ यहाँ पर लोगों की लापरवाही है, क्योंकि ठेकेदार जो है उसको भी मरम्मत कार्य जल्द से जल्द पूरा करना था, लेकिन साथ ही निगम की भी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। देखना होगा कि वैकल्पिक व्यवस्थाएं किस तरह से सुनिश्चित की जाती है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका प्राची।